लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि अगर हमने फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना हो, ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना हो तो उसके लिए जो रिएक्शन है वो इनमें से किसी रिएक्शन के थ्रू नहीं होता, मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म सबसे अलग है, ठीक है। तो फॉर्मेलेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप, ये फॉर्माइल ग्रुप है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिसमें जैसे वो नहीं होता फॉर्मल्डिहाइड वाला, फॉर्मल्डिहाइड का आपने एक एच उतारा हुआ है, दोनों तरफ यस एच सर। होते हैं उसके, तो उसको हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। तो जब आपने बेंजीन में फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए जो सिंपल रिएक्शन है वो ये गिवन है कि फॉर्माइल क्लोराइड का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड की मौजूदगी में तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अच्छा, ये टिपिकल रिएक्शन है जो फ्राइडल क्राफ्ट जैसा है। फ्राइडल क्राफ्ट में भी आपने जब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो आप AlCl3 के साथ जो ना वो उसका हेलाइड यूज करते हैं, ठीक है ना। जिस चीज को भी अगर आपने अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप अल्काइल हेलाइड यूज करते हैं, अगर आपने असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप असाइल हेलाइड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप फॉर्माइल हेलाइड या फॉर्माइल क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाता है। लेकिन इस रिएक्शन में एक मसला ये है कि ये रिएक्शन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये हाईली अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसको स्टोर करना, इसको जो ना वो रखना मुश्किल है, सही है ना। तो इट मीन्स कि इसका मैकेनिज्म जो ना वो सिंपल नहीं है। इसके लिए हमें या तो फॉर्माइल क्लोराइड को इंस्टेंटली बनाना पड़ेगा, मतलब मौके पे हम उसको बनाए और वहीं पे उसको यूज कर लें, ठीक है, या फिर हमें कोई अल्टरनेटिव जो है ना वो यूज करना। तो अब उसमें ये है कि ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होता क्योंकि वो अनस्टेबल है, ठीक है, और उसको इंस्टेंटली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया ये साइंटिस्ट था गैटरमैन, ठीक है, इसको पता नहीं गटरमैन नहीं पढ़ सकते, गैटर पढ़ ले ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और दूसरा था कोच गैटरमैन, कोच रिएक्शन इसको हम कहते हैं क्योंकि इसने इसका मैकेनिज्म जो था वो एक प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। वो मैकेनिज्म क्या था कि हम ये फॉर्मुलेशन करवाने के लिए हम एक मिक्सचर यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का और HCl का, जिसके नतीजे में फॉर्माइल क्लोराइड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, और उसी फॉर्माइल क्लोराइड के साथ फिर ये हम वहां पे यूज करते हैं कैटलिस्ट। मतलब हमने फॉर्माइल क्लोराइड जब यूज करना था ना तभी हमने बनाया उसके रिएक्टेंट्स को यूज करके, मतलब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का रिएक्शन करवाया, फॉर्माइल क्लोराइड बनाया और उसी वक्त कैटलिस्ट को यूज करके उसको कन्वर्ट कर लिया फॉर्माइल केटाइन में, ठीक है। अब ये जो फॉर्माइल केटाइन है ये आपका जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये इस पॉजिटिव चार्ज पे बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे। जैसे आप नीचे वाली डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बेंजीन जो है ना वो उसका डबल बॉन्ड की मदद से कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज ये ऑक्सीजन पे नहीं है, ये इस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक्चुअली कार्बन पे होता है, सही है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जब अटैक हो जाता है, ठीक है, उसके नतीजे में ऑक्सीजन का के पास इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, ठीक है, मतलब बेसिकली रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव आ सकता है, जब ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ बनाता नहीं ऑक्सीजन। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ कि ये इसके ऊपर अब रिंग के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव को कंपनसेट करने के लिए फौरन से जो क्लोराइड है जो यहाँ पे ऑलरेडी AlCl4 में से प्रोड्यूस होता है, AlCl4 जो है ना प्रोड्यूस दोबारा से डिकम्पोज होता है और उसमें से AlCl3 अलग हो जाता है, ठीक है, AlCl3 और साथ में एक Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, ठीक है। Cl नेगेटिव अलग होगा, वो Cl नेगेटिव एक हाइड्रोजन पे अटैक करके उसको रिमूव करेगा प्रोटॉन को, और उसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिंग में चले जाएंगे और जो प्रोडक्ट है आपकी बेंजल्डिहाइड वो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगी। हाँ जी मनीब। सर देखिए हमारे पास दो जगह से जो क्लोरीन है वो रिमूव हो रहा है, एक AlCl4 से और दूसरा फॉर्म क्लोराइड से, ऐसे ही वो फॉर्माइल क्लोराइड से AlCl3 में AlCl3 का जब रिएक्शन होता है ना फॉर्माइल क्लोराइड के साथ तो वो उसमें से क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, सही है। और वो ठीक है। जब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मैं एरो ड्रॉ करता हूँ आपको थोड़ा आइडिया होगा कि AlCl3 जो ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही है। इसके ऊपर ये ठीक है। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और अटैक करता है, जिसके नतीजे में कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखें, ये नेक्स्ट डायग्राम में ठीक है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब वो AlCl3 जो है वो AlCl4 बन गया और उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सही है। वो नेगेटिव में भी जो ना वो स्टेबल नहीं है, जो ही उसको ये आगे एक प्रोटॉन नजर आएगा तो फौरन डिकम्पोज होके एक Cl नेगेटिव दोबारा प्रोड्यूस करेगा
और वो Cl नेगेटिव जो है ना वो प्रोटॉन को जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट करता है, वहां से निकालता है, और इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये कि नीचे आपने लिखा हुआ अबाउट 50% यील्ड हाँ, बेंजल्डिहाइड के नीचे, तो उसका मीनिंग बता दे काइंडली। तो यील्ड, आपको पता है यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि 50% रिएक्टेंट जो है वो आपको प्रोडक्ट दे रही है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, सही है। उसकी रीजन ये है ठीक है। कि भाई अगेन कि ये इसकी अनस्टेबिलिटी उसमें रीजन बन सकती है, ठीक है, कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाता ज्यादा, इसकी यील्ड कम है। दूसरा ये कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये रिवर्सिबल है, सही है ना। तो वो रिवर्सिबिलिटी की वजह से भी जो है ना वो, इस रिवर्सिबिलिटी की वजह से वो 50% यील्ड में फर्क पड़ सकता है, सही है। ये जो शुरू सर में लास्ट पहला वाला स्टेप है, क्वेश्चन ये कि क्योंकि आप सारा सर लास्ट रिएक्शन वाला इंस्टेंटेनियसली हो रहा है ना, आपने यहां से शुरू किया था और आप यहां तक गए हैं, ठीक है। और ये दरमियान वाले जितने स्टेप है ना, यहां से लेके यहां तक, ये सारे एक तरह से कह लें कि ट्रांजिशन स्टेट से है, ये सब कुछ एक ही वक्त में हुआ सारा। अब ये एक छोटा सा रिएक्शन, और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। तो बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सिलेबस में मेंशन था, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाकी आप कल हो जाएंगे, एक आज हो गया आपका, ठीक है। वो सल्फोनेशन और नाइट्रो